कुछ काम करते हैं एज अ वोमेद, हम कश्मीर में आके कुछ काम करते हैं, तो आप सबका साथ हमें हमेशा होता है और आपकी वजह से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सब लोग यहाँ आए। और आप सबको मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम लोग हर साल वोमेद जो होता है वो हम लोग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करते हैं जम्मू में और श्रीनगर में। इस साल जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो हम लोग कंबाइन कर रहे हैं और उस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हम लोग क्या करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको मेरी टीम से मिलाना चाहूँगा। हमारे साथ संजय सराफ जी हैं जो हमारे एडवाइज़र हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के, जम्मू फिल्म फेस्टिवल टिप्स के। हमारे साथ सीनियर डायरेक्टर एक्टर मंजूर अहमद मीर साहब हैं जो कि हमारे साथ हमेशा रहे हैं और हमारे फिल्म फेस्टिवल में ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इसको आगे बढ़ाने के लिए हैं। मेरे साथ मेरा भाई जफ़र डार है जो कि हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी टीम है। हमारे साथ एजाज है, एजाज हमारे साथ हमारी टीम में है, हमारे साथ इस फिल्म फेस्टिवल को करने के लिए है। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इस बार जो टिप्स द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल श्रीनगर और जम्मू फिल्म फेस्टिवल जो है वो हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास इस साल 400 से ज़्यादा फिल्में आई इंटरनेशनली 50 कंट्रीज से। और उसके बाद हमारी जूरी ने जब सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद 29 कंट्रीज़ की फिल्में सेलेक्ट हुई हैं, जिसमें 59 शॉर्ट फिल्म्स हैं, 25 फीचर फिल्म्स हैं और 15 डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। और इसकी डिटेल में आपको ये बताना चाहूँगा कि 20 नवंबर को हम इसकी ग्रैंड ओपनिंग करने वाले हैं एक्वाप्लेक्स क्राउन बागे बहू जम्मू में, जो कि मेरा एक अजीज़ भाई है आमिर फारूक, वो वहाँ पे हमें सपोर्ट कर रहा है उस इवेंट को करने के लिए। ग्रैंड ओपनिंग वहाँ पे होगी। 21 और 22 नवंबर को जम्मू के अभिनव थिएटर में स्क्रीनिंग होगी मूवीज़ की, और साइमल्टेनियसली 22 को कश्मीर में भी टैगोर हॉल में इसकी स्क्रीनिंग होगी और 23 को टैगोर हॉल में 3 साढ़े 3 के आसपास की क्लोजिंग सेरेमनी होगी। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत अजीज़ हमारे जो एडवाइज़र थे फिल्म फेस्टिवल के, मुश्ताक काक जी, वो हमारे बीच में नहीं है और बहुत अफसोस है, उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। और ये पूरा जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है ये उन्हें डेडिकेट कर रहे हैं हम लोग। उन्हीं के लिए उनके नाम से एक अवार्ड इस साल से हम लोग देना स्टार्ट करेंगे, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। उनका बहुत योगदान रहा है इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को कामयाब बनाने में। 19 तारीख को उनका 1 साल पूरा हो रहा है, उन्हें हमारे साथ जो बिछड़े हैं हमसे 1 साल कंप्लीट होगा, और 20 तारीख को ही हमने फाइनल किया कि हम इस फिल्म फेस्टिवल को करेंगे। मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी डिटेल दे दी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एडवाइज़र संजय से कि वो आगे बात करें। सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुश्ताक काक साहब, आप सब लोग जानते हैं, एक हाईली रिनाउड आर्टिस्ट थे, एक्टर थे, जो नेशनल पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मेरे को लगता है कि अगर हमारे कश्मीर से कोई हाईली रिनाउड आर्टिस्ट था तो मुश्ताक काक साहब थे। वो जिस तरीके से बहुत कम उम्र में वो हम सब लोगों को छोड़ के चले गए, तो ये फिल्म फेस्टिवल जम्मू और कश्मीर में, जैसे जम्मू में स्टार्ट हो रहा है और कश्मीर में इसकी क्लोजिंग हो रही है 22-23 नवंबर को आफ्टरनून में उसकी क्लोजिंग हो रही है, और जम्मू में 20th और 21st को इट विल बी स्टार्टेड। तो इसमें इंटरनेशनल लेवल की ये फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं, आई थिंक दिस द 4th ईयर ना हो, हाँ 6th ईयर 6 साल से इसमें सब पार्टिसिपेशन हो रही है। 1-2 बार एलजी साहब ने भी इनॉग्रेट किया, और इस वक्त भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन उस वक्त होगी, जो भी गवर्नमेंट होंगे, गवर्नमेंट का समर्थन सपोर्ट रहेगा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की एंट्री लाना कश्मीर में, जो हमारा टूरिज्म को अपग्रेडेशन मिलती है, बढ़ावा मिलता है, अब ट्रेन भी यहाँ पर आ जाएगी, टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, एक अट्रैक्शन, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से मिलता है। जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसमें पार्टिसिपेशन हो रही है उनकी, इंटरनेशनल हम समझते हैं कि इंटरनेशनल जो थिएटर, जो हॉलीवुड के एक्टर्स है वंस और डायरेक्टर्स है, वंस दे विल जॉइन दिस, एक बड़ी मैसेज जाती है, इंटरनेशनल लेवल से टूरिस्ट्स यहाँ पर आना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा डायरेक्ट जो इकोनॉमिकल सपोर्ट मिल जाएगा हमारे यूथ, नौजवान के लिए, बेरोजगार बच्चों के, टूरिज्म के लिए, सबसे बड़ी होटलियर्स के लिए, जो ऑलरेडी बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी पिछले 1-2 साल से बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अब और अपग्रेडेशन हो जाएगी। ट्रेन भी यहाँ पर आएगी, ट्रेन के माध्यम से अगर 2-3 करोड़ टूरिस्ट आ जाएंगे, अगर 20 से 30 हज़ार के बीच में भी खर्चा किया तो हमारे यहाँ 60,000
करोड़ से लेकर 90,000 करोड़ का टर्नओवर हमारे यहाँ पर फंडिंग आ जाएगी। तो ये सब फिल्म फेस्टिवल जब करते हैं हम, इस टाइप के प्रोग्राम्स करने से एक एनर्जी मिलती है, सपोर्ट मिलता है और एनकरेजमेंट मिलती है पूरी कंट्री में और इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को कि कश्मीर इज़ अ पीसफुल प्लेस, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो यहाँ पर आज हमारा पीस है, उस पीस को और बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म के माध्यम से अब हमें आगे डेवलपमेंट्स करनी है। प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में उमर साहब होपफुली ही विल बी द चीफ मिनिस्टर, हम उनको मुबारकबाद दे रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका भी सपोर्ट समर्थन रहेगा, उनकी गवर्नमेंट का भी सपोर्ट समर्थन रहेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वी आर गोइंग टू सपोर्ट आवर स्टेट बोथ जम्मू एज वेल एज एट कश्मीर। तो आई विल मैं मंजूर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो की बात करें। सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल की अम्मी गहराई से खुशामदीद करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी हमने आवाज़ लगाई आपने हमारी आवाज़ पर लबैक कहा। आज जो उम्मीद की तरफ से ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है, ये जो हम मुश्ताक काक मरहूम के नाम से कर रहे हैं, जो हमारे एक बुजुर्ग नहीं थे, जवान साल हमारे आर्टिस्ट थे, फिल्मों में भी काम करते थे, थिएटर उनकी रगों में बसा हुआ था। और वमेद को मैं ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इनका ये जो एक मतलब एक खिदमत है इस फन के तई, फिल्मों के तई, थिएटर के तई, उन्होंने उस बरगुज़ीदा शख्सियत को याद करके इस पूरे फेस्टिवल को उनके नाम कर दिया। लिहाजा ये वमेद मेरे लिए काबिल मुबारकबाद है। अब हम बात करते हैं फिल्म फेस्टिवल की। फिल्म फेस्टिवल जम्मू और श्रीनगर में एक साथ करना है, इसका मेरी नज़र में और मेरी जो मतलब मालूमात हैं उसके हिसाब से एक यही मकसद है कि हमारा जो आपसी भाईचारा है उसको एक फौकियत मिले। ऐसा ना हो कि कोई कहे कि जम्मू में फेस्टिवल्स हो रहे हैं, कश्मीर में नहीं हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, जम्मू में नहीं हो रहा है। लेकिन उम्मीद रोहित जी, राकेश जी की हमेशा एक यही सोच रही है कि हम एक मतलब मसावात तरीके से हर चीज़ को लेके चले। अगर मैं यहाँ फिल्म फेस्टिवल के अलावा इनके एक और मतलब सीरीज़ की बात करूँगा, पगा सीरीज़, जिस पे ये कश्मीरी को आम करने के लिए, कश्मीरी ज़बान को राइज करने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी काबिल तासीन है। लिहाजा मुझे खुशी है कि मैं इस फेस्टिवल के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आप सबका भी शुक्रिया। मैं दो चीज़ें बोलना चाहूँगा। सबसे पहले मैं राकेश जी का बिल्कुल नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि राकेश जी का विजन जो है, राकेश रोशन भट्ट जी का, उन्होंने इस साल इसको क्लब करके एक नया चैलेंज हमला हमारे लिए दिया, क्योंकि 2 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स एक साथ करना बहुत बड़ा चैलेंज है और कैसे वो मैनेज होगा। लेकिन मैं इतना खुश हूँ कि मुझे आप सब भाइयों का साथ है, सबसे पहली बात। दूसरे, मेरे जो यहाँ भाई हैं सब लोग मेरे को साथ देते हैं और हमारी टीम 2 टीमें में बटेगी और 2 टीमें काम करेंगी। और दिल की गहराई से आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करूँगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं, हमें उनकी भी दरकार है, हमें सरकार की भी दरकार है, हमें सरकार भी सपोर्ट करे और जो प्राइवेट स्पॉन्सर्स है वो भी हमें साथ दे, क्योंकि ये मुझे लगता है कि G20 के बाद सबसे बड़ा इवेंट बन सकता है। और जो हमारी सरकार बनने वाली है, जो ओथ लेने वाली है, उनके लिए ये पहला इंटरनेशनल इवेंट रहेगा सरकार बनने के बाद। तो मुझे लगता है कि हमें पूरा सहयोग मिले और इसको ग्लोबली और इंटरनेशनली इसको हाईलाइट करने में मदद दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग। शिवपुरा में एक तो है ही, और इसके अलावा भी और भी शायद मुझे लगता है सरकार कोशिश कर रही होगी बनाने की, डेवलप करने की सनमास। लेकिन मैं आपको ये इसके साथ ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि कितना सारा टैलेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे जम्मू कश्मीर में जो टैलेंट है, खासकर कश्मीर की बात मैं करता हूँ कि कश्मीर में आप देखिए टैलेंट कितना है। और आज की डेट में अगर मैं फिल्म लाइन से हट के क्रिकेट की बात करूँ, अब देखिए हमारे क्रिकेट में कितना जुनून भरा पड़ा है कश्मीर में, और कितने बड़े क्रिकेटर्स हमारे यहाँ से आने वाले समय में आएंगे। इसी तरह से हमारे यहाँ पे जो फिल्म मेकर्स हैं या हमारे एक्टर हैं बॉलीवुड में, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मीर सरवर की बात करें हम, ललित पारमू जी हैं हमारे साथ, हमारी टीम में है, मीर सरवर जी, ये सब लोग कितना नाम कमा रहे हैं बाहर। तो इनसे इंस्पायर होके और भी नई जनरेशन सामने आ रही है, और उम्मीद करते हैं आने वाले 3-4 सालों में आप बहुत बड़े बड़े चेहरे देखेंगे जो कश्मीर से होंगे बॉलीवुड में। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।